सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, तू प्रेमी है प्रभु यीशु मसीह, तू दयालु है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद के प्रभु यीशु मसीह, तूने हम सभी को अपनाया प्रभु यीशु मसीह, अपना बेटा बेटी बनाया है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि तूने हम सभी से प्रेम किया है प्रभु यीशु मसीह, ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह जिसमें कोई भी नफरत नहीं है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तूने हम सभी से प्रभु यीशु मसीह बिना शर्त के प्रेम किया है प्रभु यीशु मसीह। तो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पे आए हुए लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह, और जो लोग आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इन सभी के लिए प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते प्रभु। हम सभी प्रभु यीशु मसीह तैयार है प्रभु यीशु मसीह तेरी आराधना के लिए प्रभु यीशु मसीह। हमारे मन प्रभु यीशु मसीह एक है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, हम एक मिलकर एक फैमिली होकर प्रभु यीशु मसीह, परिवार होकर तेरे सामने आते हैं प्रभु यीशु मसीह, और तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की जय जयकार करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो हम सभी को तैयार रख प्रभु यीशु मसीह, आराधना से प्रभु यीशु मसीह तुझे महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह, और तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, छोटी सी प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं। समय बताइए। उसने जाकर सके मेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने जाकर सके मेरा, मेरी आत्मा को चंगा किया। यही रोड के किनारे अधूरा पड़ा, यही रोड के किनारे अधूरा पड़ा। उसने जाकर सके मेरा,
आज हम इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तू बड़े प्रभु यीशु मसीह और हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु हमारे जीवन से तुझे आराधना मिले प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह जो तेरे तुल्य हो प्रभु यीशु मसीह। कोई नहीं है प्रभु यीशु मसीह जो तुझसे महान हो प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह जो अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, तू सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और हम सब यीशु मसीह तेरी महिमा तेरी बड़ाई करते हैं। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं। प्रभु तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना
चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनके रहबर मेरा तू चलना संग खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज़्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर
तू हमारे ढाल है प्रभु यीशु मसीह, और तू हमें हर चीजों से बचाता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तू सच्चा खुदा है प्रभु यीशु मसीह, तू जिंदा खुदा है प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु यीशु मसीह हमारी रक्षा करता है प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह, तेरी आराधना तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु मसीह। और फिर से एक बार गाते हैं प्रभु यीशु मसीह, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो करना। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना प्रभु ऐसा तो करना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं यीशु माँ, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हमारे पास कहने के लिए कुछ नहीं तो सच में प्रभु यीशु मसीह जी रहा है। इस सभा को तो हम छोटी सी बात करेंगे। बहुत अद्भुत आराधना थी, राइट? फिर हम वर्शिपिंग के लिए तालियां बजाएंगे। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत से टीम के लिए जो गॉड ने हमें दिया है। और सच में हम आशीषित होते हैं जगह पर जब हम आराधना करते हैं, चीजें करते हैं। लाइक एक बोलते हैं ना, एक अभिषेक जो लेकर आता है वो हमारे बोझ को तोड़ता है। कई बार कई बंधन, कई चीजें जो यहाँ पर हमें जो महसूस होता है, हम जानते हैं कि परमेश्वर सच में, राइट, कई समय पहले पास्टर ने जो संदेश दिया था, आराधना है बहुत सारी चीजें तोड़ता है, राइट? बहुत सारी बार ये आराधना होती है जिनकी हमें जरूरत होती है। सो हमारे पास एक वर्शिप टीम बहुत ही अद्भुत है। थैंक यू हर कोई जो यहाँ पर आया। और आज के सभा में आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। आप अपने पड़ोसी का स्वागत कर सकते हो, आप कह सकते हो थैंक यू फॉर कमिंग, राइट? आपको देखकर अच्छा लगा, दूसरा बात कर रहे हैं, आपको देखकर अच्छा लगा, आपको देखकर अच्छा लगा, इट्स गुड। वाह, थैंक यू आप लोग जो सभी आए, भले जो भी मौसम हो, चीजें हो, हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें जगह पर बुलाया, राइट? वो हमसे बातें करता है, इतना तो हम सब जानते हैं। यहाँ पर आते हैं तो हम जानते हैं कि हम खाली नहीं जाते हैं, परमेश्वर के पास कुछ है हम सभी के जीवन के लिए। चाहे सप्ताह में कोई भी चीजें से आप गुजरे, कोई भी बातें हो, हम में से हर कोई इस बात की गवाही दे सकता है कि मेरे जीवन में मैं इस चीज से गुजर रहे थे या गुजर रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें छुड़ाया या परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया, राइट? सो परमेश्वर वैसे कार्य करता है। आमीन, गुड। सो सूचनाओं का समय जो ट्यूसडे को बाइबल स्टडी होता है, राइट, सिप्स में जो शुरू हुआ है जोसेफ मसीह के घर पे, वो है। सो आप लोग जो भी आ सकते हैं इस जगह पर अंधेरी में, राइट, अगर आप लोग अवेलेबल हो, थोड़ा भी समय मिलता है, प्लीज आप लोग आना। एक बहुत ही अद्भुत समय होता है उस फैमिली में, उस जगह पे जो लोग आ पाते हैं। थर्सडे को भी बाइबल स्टडी जो है वो शुरू है, राइट, ऑलरेडी चल रहा है। जैसे थर्सडे के समय में भरोल में डॉक्टर गिलबर्ट के घर पे वो भी एक बाइबल स्टडी है। सो लाइक ये मौके जहाँ पर हम एक साथ आ सकते हैं और सीख सकते हो, सुन सकते हैं परमेश्वर के वचनों को, उनकी बातों को, और हम बढ़ सकते हैं, राइट? सैटरडे क्लास है हमारा ये हफ्ते, ओके, आत्मिक संग्राम जो क्लास है, राइट, वो क्लास रहेगा, ऑलरेडी है। सो ये सूचना है जो हम लोग जानते हैं हफ्ते भर में, राइट, कौन कौन सी चीजें होती है जिसके विषय में इवन अगर आप एक तरीके से, अगर मैं कहूँ एक दूसरा हिस्सा भी अगर हम ना भी आ सके, लेकिन आप जरूर प्रेयर कर सकते हो हर किसी के लिए जो आ सकते हैं, कि गॉड हमें सच में वो बोझ दे, राइट, वो भूख दे कि हम जहाँ संगति हो सके वहाँ पर जा सके और परमेश्वर के भजन से या उनके जो भोजन है उसमें हम सहभागी हो सके, राइट?
सो हम लोग जस्ट इसके बाद एक अनाउंसमेंट जस्ट डेट में जाते हैं. नेक्स्ट मंथ कॉन्फ्रेंस है ऑलरेडी हाइड, अगले महीने एक्चुअली वीक है राइट. ऑलमोस्ट आज 17-18 नहीं, एक महीने के अंदर कॉन्फ्रेंस है. सो आप लोग जस्ट माइंड प्रिपेयर कर सकते हो. 19 तारीख से कॉन्फ्रेंस है. 19, 20, 21 थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे रहेगा. उसके बाद लीडरशिप के लिए भी है. बट एटलीस्ट वो दिनों में जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मैं इस समय में तो आना चाहूँगा, आप ठान सकते हो. मे बी जस्ट प्रेयर कीजिए, विश्वास कीजिए कि गॉड अगर मुझे छुट्टी भी नहीं मिलने वाले उन दिनों में, बट मैं कदम विश्वास का कदम लेकर ये कहना चाहूँगा कि राइट मुझे चाहिए. परमेश्वर आपके दरवाजे खोलेगा राइट. जस्ट भेंट में जाते हुए हम उस स्त्री के बारे में जानते हैं. मत्ती के 12वें अध्याय में और लूका के 21वें अध्याय में है एक्चुअली ये कहानी. वो स्त्री जिसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे याद है राइट. यीशु मसीह उस मंदिर के वहां पर बैठा और सारे लोगों को देख रहा है. वो सारे लोग जो उस दान पेटी में आ रहे हैं, एज इफ यीशु मसीह उनको जैसे देख रहा था. फर्स्ट थिंग यीशु नोटिस कर रहा है. वहां पे सारे लोग आते हैं अपनी भरपाई में से जो कुछ भी है वो दान वहां पर देते हैं. ये स्त्री के लिए अगर मैं एक वाक्य अगर मैं फिर से सोच सकता हूँ दशमांश के लिए, आई थिंक मुझे एक वाक्य जो कहना चाहिए वो ये होगा कि वो दे इसीलिए पाई क्योंकि विश्वास था कि परमेश्वर उसे संभालेगा. फर्स्ट विश्वास देना सीखता है राइट. विश्वास में हम आज्ञा मानना सीखते हैं क्योंकि हमें पता है कि मेरा देने वाला हमारी परिस्थितियों से बढ़कर है राइट. दैट इज व्हाट इट इज. वो एक वाक्य है. दूसरा जो एक चीज मैं सच में सोच रहा था वही होता है कि जब वो दशमांश उसने दिया, जो 2 सिक्के उसने उस दान पेटी में डाले रहेंगे, आई थिंक वो इसीलिए नहीं दी क्योंकि वो दे सकती थी, लेकिन इसलिए दी क्योंकि वो देना चाहती थी. उसके अंदर वो डिजायर था कि मुझे परमेश्वर के आज्ञा को मानना है राइट. उसे पता था शायद यही मेरे पास जो चीजें हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई डिटेल्स नहीं होगा, पता नहीं उसके बाद की कहानी हम नहीं जानते. बट इतना हम जरूर जानते हैं कि उसके पास एक विश्वास था जो देने के लिए तैयार था राइट. कई बार हम विश्वास से डिसीजंस ले लेते हैं अलग अलग चीजों के लिए, नौकरी के लिए, चीजों के लिए, और दशमांश के लिए भी तो निर्णय लेना है राइट. और वहां पर हम कहते हैं कि परमेश्वर हम जानते हैं आप विश्वास योग्य हो, आपने दिया और इसीलिए हम उसमें से ही एक 10% हम आपको वापस देना चाहते हैं आपके भवन में. आमीन. आइए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, इस समय के लिए, इस आराधना के लिए. थैंक यू कि आप सच में बहुत अद्भुत हो. पवित्र 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 आप हमारे परमेश्वर. यहोवा व्यक्तिगत गुण हम अपने चीज़ों को इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं. और आप हर किसी को जहाँ पर जो आए हैं उनको जानते हो, उनकी परिस्थितियों को जानते हो, उनके फाइनेंसेस को जानते हो. और मानते परमेश्वर कि आप आशीष करना, जो दे सके जो ना भी दे सके, और आप जानते हो हर एक चीज़ों को. इस आने वाले समय को, इस गीत को, संदेश को हम आपके हाथों में सौंपते हैं. धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए. ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं. आमीन. स्पेशल मैं चाहूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना है. मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में. मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना. मेरा जीवन तेरे हाथों में.
मेरे जीवन में सदा तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शख्स रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरी भलाई है तेरी मर्जी। तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। ओके, कोई पीछे से आगे बैठना चाहता है? आगे बहुत कुर्सियाँ खाली है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ लोग आ जाओ, कुछ लोग इनविटेशन। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े होते हैं।
सॉरी, दूसरा इतिहास का किताब उसका 16 अध्याय। ये ओपनिंग में डाल देना चाहिए, पता नहीं कि बाइबल के अंदर यहाँ से नोट मिल रहा है। ओके, दूसरा इतिहास की किताब 16 अध्याय, हाँ 9वीं पंक्ति है। यहाँ पे है स्क्रीन पे, सब लोग हैं, सॉरी, ओके सब लोग हैं। हाँ, मैं जानता हूँ कि हम सब इस प्रभु के भवन में हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ सीरियसली, और इसका जवाब आप जानते हो, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सवाल मेरा ये है, हम सब परमेश्वर के भवन में हैं, लेकिन सवाल ये है, कितने लोग लिटरली सच में अपने दिल को तैयारी के साथ आए हैं? ओके, क्योंकि हम भवन में जा रहे तो हम लोग को कई बार ऐसा हो जाता है, हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है आज संडे चर्च जाना है, और हम संडे चर्च जाते जाते हैं। लेकिन कई बार एक चीज़ शायद हम भूल जाते हैं कि हमें चर्च सिर्फ जाना नहीं, अपने आप को तैयार भी करना है आराधना के लिए, परमेश्वर के सामने उपस्थिति के लिए, राइट। अपने हृदय को सच में तैयार करना है। ओके, पुराने ज़माने के लोग जब भी भवन में आते थे, वो लोग भजन संहिता 15 पढ़ के आते थे, क्योंकि भजन संहिता के 15 की पहली पंक्ति लिखा है, तेरे पवित्र स्थान पे कौन खड़ा रह सकता है। और फिर वो रियलाइज़ करते थे अपने आप को, जिस जगह हम जा रहे हैं वो पवित्र स्थान है, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर है, हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करने जा रहे हैं। तो वो अध्याय भजन संहिता 15 जब लिखा गया था, उसके बाद जितने भी विश्वासी लोग थे, यहूदी लोग थे, वो अध्याय को इसीलिए ऐसे इस्तेमाल करते थे। कलीसिया जाना है या आराधना में जाना है तो उससे पहले उस अध्याय को पढ़ते पढ़ते जाते थे, ताकि अपने हृदय को तैयार करें। तो सुनो, परमेश्वर हमसे बात करेगा, ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। ओके, लेकिन हमें उस बात को किस तरह से ग्रहण करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए जरूरत होती है कि हम अपने हृदय को तैयार करें। ओके, जब हृदय तैयार करके हम आएंगे तो मैं सच कहता हूँ, हमारी आराधना अलग तरह से होगी, राइट। हमारी प्रार्थना हम इंजॉय करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति को। ओके, आज के शाम जिस अध्याय पर, जिस टॉपिक पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो टॉपिक ये है कि परमेश्वर को अपना हृदय समर्पित करना, राइट। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्या हम अपने हृदय को तैयार करके आए हैं? ओके, अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित करना। मैं रियली चाहता हूँ, लिटरली ये चाहता हूँ, कोई भी इस संसार में मेरे हृदय को कंट्रोल ना करे। संसार की कोई व्यक्ति ना कोई चीजें मेरे हृदय को कंट्रोल करे। कईयों को हृदय को पैसा कंट्रोल करता है, कईयों को हृदय को घमंड कंट्रोल करता है, कईयों को हृदय को नाम कंट्रोल करता है, कईयों को हृदय को सुंदरता कंट्रोल करती है, राइट। कईयों को हृदय को टैलेंट बोलते हैं ना, वरदान, टैलेंट जिनको अच्छे गिफ्ट होते हैं, राइट, उनके टैलेंट ही उनको, जिसमें वो बेस्ट होते हैं, वो टैलेंट ही उनको कंट्रोल करता है। ओके, लेकिन हमें रियली करना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए कि मेरा हृदय परमेश्वर कंट्रोल में करे। मैं उसे समर्पित करना चाहता हूँ। मैं अपना हृदय इस संसार में किसी और को नहीं देना चाहता कंट्रोल करने के लिए। तो लेट्स दूसरा, सबको दिखाई दे रहा है, मैं घूम रहा हूँ। ओके, हाँ दूसरा इतिहास का 9वां अध्याय, और सॉरी 16 अध्याय 9वीं पंक्ति क्या बोलता है, देख, सब लोग है। ओके, देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है। ओके, पूरे संसार में परमेश्वर की नजर घूम रही है। ओके, लोगों के ऊपर, लेकिन कैसे लोगों के ऊपर? देखो, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाए, राइट। और जिसने, एक लाइन यहाँ पर एक्चुअली मिसिंग है, जिसमें बोलता है कि जिसने अपना मन परमेश्वर को दिया हो, राइट। सो जिसने अपना मन परमेश्वर को दिया हो, वो इंग्लिश बाइबल में भी कुछ ऐड होता है, बट एक्चुअल मतलब वहां पर एक वर्ड मिसिंग है, सामर्थ्य दिखाए उसके बाद वाला, राइट। फिर वर्ड बोलता है, तूने यह कार्य मूर्खता का किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। ये किसी और के लिखा है, बट मुझे की वर्ड ये बोलना है, परमेश्वर की नजर इस दुनिया में घूम रही है और लोगों को देख रहा है। किसे देख रहा है? जिसका हृदय बिना निष्कपट, बोलते ना, जिसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा हो। तो उदाहरण का मतलब है, परमेश्वर यहां पर सारे लोगों को हृदय देखेगा, और जिसका मन सच में परमेश्वर की ओर है, परमेश्वर का सबसे ज्यादा फोकस उसकी ओर रहेगा, और परमेश्वर उसकी सहायता के लिए तैयार रहेगा। तो यह परमेश्वर ने एक वादा किया हुआ है बाइबल में, कि जिसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहेगा, ओके, तो परमेश्वर बोलता है मैं उसकी सहायता करूंगा। ओके,
वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारी सहायता करेगा। बट हमारे लिए ये जरूरत है कि मेरा हृदय परमेश्वर की ओर लगा रहे। ओके, तो लेट्स आज उसी पर हम लोग बात करेंगे कि हम कैसे हम अपना हृदय परमेश्वर को दे सकते हैं या समर्पित कर सकते हैं। प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। प्रभु जब हम आराधना करते हैं या हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब या फिर हम आपका नाम लेते हैं तो इसलिए क्योंकि हमने हमारा हृदय सिर्फ आपको दिया है। प्रभु इस कमरे में हम देना चाहते हैं, शायद हमने पूरी तरह से ना भी दिया हो, मे भी कुछ लोगों ने पूरी तरह से दिया है, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो आज से अपना हृदय आपको पूरी तरह से देना चाहते हैं। प्रभु हमारी रियली मदद करना कि हम हमारे हृदय को सिर्फ आपको देना चाहते हैं। हम इस संसार को नहीं देना चाहते हैं, हमारा हृदय आपको समर्पित करना चाहता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। ओके, सब लोग ठीक है? ओके, सो अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित करने के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, कईयों को ये शायद सच में नहीं पता रहता कि कई बार लोग ये सोचते नहीं है। एटलीस्ट लिटरली ये सोचो, आपने सच में, आपको नहीं लगता कि आपने अपना हृदय किसी को नहीं दिया है? या क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आपने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है, या ऐसा लगता है कि या फिर किसी को नहीं दिया है या किसी को देना चाहिए? या कभी इस हिस्से के बारे में आपने सच में सोचा कि मैं एक विश्वास करता हूँ, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए ये भी जरूरी है कि मैं अपना दिल परमेश्वर को दूं? क्योंकि एक व्यक्ति जिसने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है उसका जीवन एकदम साधारण नहीं होगा, राइट? संसार की तरह तो डेफिनेटली नहीं होगा। वो परमेश्वर की इच्छा पे चलना जानता रहेगा अगर उसने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है तो। लेकिन अगर एक विश्वासी ने अगर अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया है तो फिर उसे सोचना चाहिए क्या कारण है कि इंसान संसार में बड़े आसानी से भटकता है, बड़े आसानी से कुछ गलत चीजें हम लोग कर लेते हैं। क्या कारण है कि हम प्रार्थना, आराधना, इन चीजों पर हम अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, हम इन चीजों पर इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं? एक्चुअली में हमने परमेश्वर पर मन क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? तो क्या इसका मेन कारण यही है कि हमने शायद अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया? विश्वासी को रियली वर्ड सोचना चाहिए, क्या मैंने अपने बारे में सोचना चाहिए, राइट? मुझे दूसरों के बारे में नहीं सोचना है, मैं अपने बारे में सोचना चाहूंगा। क्या मैंने परमेश्वर को अपना हृदय दिया है? अगर मैंने परमेश्वर को अपना हृदय दिया है, फिर मैं परमेश्वर के साथ क्यों नहीं चल रहा हूं? क्यों मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूं? या फिर मैं क्यों परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूं अगर मैंने परमेश्वर को अपना हृदय दिया है? या फिर कहीं ऐसा तो रीजन नहीं है कि हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं लेकिन अभी तक मैंने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया, राइट? आपको पता है इस संसार में जो पाप और जो बुराई है जिसके वजह से हम कई बार परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ बुराइयां हम करते हैं, कुछ गलत आदतें हमारे अंदर रहते हैं, और कुछ गलत आदतों के वजह से हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं लेकिन हृदय हमारा कहीं और लगा हुआ है। हम उन चीजों से बाहर ही नहीं आ पा रहे पूरी तरह से, इसलिए शायद हम पूरी तरह से परमेश्वर को हृदय नहीं दे पा रहे हैं। आपको पता है एक बात कि संसार में जो पाप और जो बुराइयां है वो लोगों को सुख देती है लेकिन वो सुख अनंत जीवन नहीं देती है। मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो? वो सुख में एक्चुअली में शांति नहीं है, राइट? लेकिन पाप और बुराई अगर आप करने जाओ, इंसान इंजॉय करता है, उसमें सुख होता है, लोग खुश होते हैं वो चीजें करके, लेकिन उसमें परमेश्वर की बिल्कुल महिमा नहीं होती, राइट? हम उस पाप करके हम खुद पुराने स्वभाव में हम खुश होते हैं लेकिन पाप करने के बाद हम नए स्वभाव में निराश हो जाते हैं, हमें बुरा लगता है हमने ऐसा क्यों किया। लेकिन करते समय हम इंजॉय करते हैं क्योंकि हम पुराने स्वभाव में जीवन जीते हैं, और करने के बाद हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि नया स्वभाव तुरंत हमारे अंदर आ जाता है और फिर पवित्र आत्मा हमें रियलाइज करता है कि तूने जो किया वो गलत किया, और फिर अचानक से हमें बुरा लगता है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमें विश्वासी को रियली समझना चाहिए, कोई भी गलत चीजें या कोई भी चीजों को मैं इंजॉय कर रहा हूं इसका मतलब यह है कि मैंने अभी तक परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दिया, राइट? क्योंकि इतना तो श्योर है, एक व्यक्ति अगर सच में परमेश्वर को हृदय देगा, मैंने अपना दिल ही परमेश्वर को दे दिया है, तो इसके बाद चांस नहीं है कि मैं संसार की कोई बुराई करूं, राइट? अगर मैं संसार की बुराइयां कर भी रहा हूं तो डेफिनेटली इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं भी शब्दों में, लेकिन अभी तक मैंने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया, राइट? विश्वास करता हूं कि प्रभु तू ही परमेश्वर है, मैं बोल सकता हूं यीशु मसीह आप परमेश्वर हो,
आपने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी है, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन अभी भी मेरा जीवन जो जीने का जो तरीका है, या फिर अभी भी मेरा जो मन है संसार की कुछ चीज़ों पर लगा हुआ है, राइट। और उसी वजह से शायद मैं पूरी तरह से अपने आप को आपको नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन ये विश्वासी के लिए सच में बहुत जरूरत है कि हमें अपने आप को परमेश्वर को दें। ओके, दुनिया में जब लोग देखते हैं, लोगों को देखते हैं, तो उनका देखने का नजरिया अलग होता है, राइट। लेकिन परमेश्वर का देखने का तरीका, नजरिया अलग होता है। मैं आपको एक स्टोरी के साथ कहता हूँ। ओके, पहले शमूएल का 16 अध्याय में और उसकी 6वीं पंक्ति से लेकर 12वीं पंक्ति तक हम लोग कुछ चीजें पढ़ते हैं। सॉरी, मैंने ये पंक्ति दिया नहीं है, लेकिन विश्वास करता हूं सविता निकालेगी इन पंक्तियों को भी। पहला शमूएल 16 अध्याय 6वीं पंक्ति से लेकर अबे ओके, ठीक है। तो हाँ, सब लोग है। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं। एक यंग लड़का है, करीब करीब 11-12 साल का लड़का, और परमेश्वर ने उसे राजा बनने के लिए चुना है। अब उसका एक ईशै नाम का एक आदमी है जिसके 8 बेटे हैं। सब लोग है कहानी में। अब 8 बेटे हैं। अब उस देश का जो शमूएल, जो नबी है, परमेश्वर का दास, उसने ईशै को रात को मिला। उसने कहा कि इस पहाड़ के ऊपर परमेश्वर की आराधना होने वाली है, जहां पर लोग बहुत आएंगे, सब प्रार्थना करेंगे, तो हम भी सब वहां पर जाएंगे, और तू अपने सारे बेटों को वहां पर लेके आ। परमेश्वर तेरे सारे बेटों में से एक बेटे का क्या करने वाला है, अभिषेक करने वाला है, ताकि वो राजा बने। तो ईशै क्या करता है, अपने 7 बेटों को लेकर उस पहाड़ पर चला जाता है उससे प्रार्थना करने के लिए, और वो सोचता है इस 7 बेटों में से एक का ये क्या करेगा, अभिषेक करेगा, एक उसमें से राजा बनेगा। ईशै अंदर से शायद खुश है कि मेरा एक बेटा राजा बनेगा, लेकिन उसने 8 बेटे में से 7 को लेके गया पहाड़ पे, और एक को वो लेके नहीं गया। एक को बोला, जो घर के सबसे छोटा था, उसे बोला तू भेड़ बकरी चराने चला जा, मैं तेरे भाइयों को लेकर प्रार्थना के लिए जाते हैं। और वहां पर शमूएल जो नबी है, परमेश्वर का दास है, वो इनमें से एक का अभिषेक करेगा। तो कहानी ऐसी है। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा कि नीचे ही जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। ओके, एलियाब ईशै का सबसे बड़ा बेटा है। सब लोग एक कहानी में। तो उसने सोचा लंबा है, चौड़ा है, शक्तिशाली है, तो उसने शमूएल ने, जो परमेश्वर का दास है, वो देखते ही बोलता है इसको परमेश्वर ने राजा चुना होगा। तो उसने ये अपने मन में सोच लिया कि ये आएगा तो इसी को परमेश्वर ने राजा। अब उसके पीछे और 6 भाई खड़े हैं। ओके, 7वीं पंक्ति। लेकिन यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसको रूप पर दृष्टि कर, न उसके डील की ऊंचाई पर, डील मतलब सब समझते हो, राइट, शोल्डर पर ऊंचाई कर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। ओके, शमूएल ने अपने मन में सोचा ये लड़का राजा बनेगा, और परमेश्वर ने उसे कहा कि तू जिसे सोच रहा है कि वो राजा बनेगा, वो नहीं होगा। तू उसको शरीर को देख रहा है, उसको शोल्डर को देख रहा है, लंबा कौन है, चौड़ा कौन है, राजा बनने जैसा कौन है, वो तू देख रहा है। लेकिन परमेश्वर उसे बोलता है कि डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य जैसा नहीं है। मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर लगा रहता है। ओके, अब तूने जो 7 भाइयों को लेके आया है, तो शमूएल तू 7 भाइयों का शरीर देखेगा, कौन लंबा है, कौन चौड़ा है, कौन शक्तिशाली है, कौन अच्छा राजा बन सकता है। लेकिन तू शरीर को देखकर राजा चुनना चाहता है, लेकिन मैं अगला राजा जो चुनूंगा वो मन को देखूंगा। तो परमेश्वर उसे बोलता है तू शरीर मत देखना अभी। अब अपने बोलते ना, हम लोग अपने अंदाजा लगा लेते हैं दिखने में ऐसा है मतलब ये होगा। तो शमूएल को परमेश्वर बोलता है मत सोच ऐसा। तू लोगों के शरीर को देखता है, इंसान लोगों को शरीर को देखते हैं, लेकिन मैंने जो अगला राजा चुना है, मैंने उसका मन को देखा है, तो उसका मन कैसा होगा वो मैं जानता हूं। ओके, 8वीं पंक्ति में क्या बोलता है तब ईशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा। अगला बड़ा बेटा आया, उससे कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। 9वीं पंक्ति। फिर ईशै ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। 3 बड़े बेटे उसके सामने चले गए हैं, सबसे पहला बड़ा, फिर छोटा, फिर उसका, और तीनों रिजेक्ट हो चुके। 10वीं पंक्ति। यही ईशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा, और शमूएल ने ईशै से कहता गया यहोवा ने इनको नहीं चुना।
शमूएल तो मन में सोचता था ये होगा, परमेश्वर बोलता है नहीं, फिर ये होगा, परमेश्वर बोलता है नहीं। 7 जन आ गए, 7 बच्चे आ गए और परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। अगली पंक्ति क्या कहते हैं? तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए हैं? वो बोला नहीं, लहुरा तो रह गया, मतलब जो सबसे छोटा है वो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। 7 बच्चों को लेके आया है लड़ाई, अगला राजा बनाने के लिए। अब इसने भी ये सोचा, जो 8वां नंबर का है वो बहुत छोटा है, राइट। अब वो तो अभी एकदम छोटा है, 11-12 साल का लड़का है, उसको भेज दिया खेत में काम करने के लिए। अब बाकी लोगों को वो क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा, उसे बुला के भेज, क्योंकि जब तक वह यहां ना आएगा तब तक हम खाने को नहीं बैठेंगे। ओके, प्रार्थना चल रही है, सभा होती है, तो वहां पर भोजन भी रखा जाता था। तो हम लोग, तो शमूएल ने बोला, जब तक वो तेरा सबसे छोटा बेटा नहीं आएगा तब तक हम खाना खाने नहीं बैठेंगे। पता है प्रॉब्लम क्या है यिशै का? यिशै ने भी अपने मन में ये सोच लिया था, जो सबसे छोटा है ना वो राजा नहीं बन सकता। उसे भी लगा मेरे 7 बेटे राजा में से एक राजा बन सकता है, लेकिन दाऊद राजा नहीं बनेगा। और यिशै ने अपने मन में घर में ही उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये राजा बनेगा। अगर उसने अपने बेटे उसे ये लगता कि इसे भी चुन सकता है तो उसे लेके जाता, लेकिन यिशै के मन में क्या था, ये 7 को चुन सकते हैं लेकिन इसको नहीं चुनेगा, इसलिए इसको खेत में भेज दिया। और इन 7 को भेजने का पता है मेन कारण क्या है? जब भी इजराइल के प्रॉब्लम होती थी, लड़ाई होती थी, ये 7 भाई आगे रहते थे, राइट। तो लेकिन जो सबसे छोटा था, वो छोटा होने की वजह से वो लड़ाई में नहीं जाता था, वो खेत में भेड़ बकरी चराने जाता था। लेकिन अच्छी बात ये थी, जो खेत में भेड़ बकरी चराने जाता था, वो खेत में भेड़ बकरी चराते समय परमेश्वर की आराधना करता था। और जो बाकी के 7 है वो लड़ाई में जाते थे लेकिन परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। सब लोग समझे कहानी? कहानी ऐसा है, यिशै को परमेश्वर ने बोला, शमूएल ने बोला, तेरा एक बेटा आज राजा बनेगा। तो उसे लगा सबसे छोटा नहीं बनेगा, बाकी 7 बन जाएंगे। 7 को लेके गए, 7 रिजेक्ट हुए और फिर वो बोलते हैं उसी को लेके आ। ओके, लेट्स सुनो, सब लोग है कहानी में, मिस नहीं करे, राइट। 12वीं पंक्ति में क्या बोलता है? तब उसने उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसको तो उसके तो लाली झलकती थी। ओके, मतलब वो बहुत छोटा था। ओके, मतलब आप उसको लड़ाई के मैदान में नहीं भेज सकते, आप उसको राजा नहीं बना सकते, बच्चे को राजा बना नहीं सकते, उस हिसाब से था। और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने उठकर उसका तब यहोवा ने कहा, उठकर उसका अभिषेक कर। और मुझे लास्ट वर्ड पसंद है, सुनो क्या लिखा है, यही है, क्या लिखा है, यही है। ये कितनी अच्छी बात है। शमूएल, पहले 7 भाई आए, तुझे लगा वो होगा। यिशै, तेरे 7 बेटों में से तुझे लगा वो होंगे, लेकिन वो नहीं है। जो तुम लोग को लगा कि वो नहीं होगा और तुमने उसे लेके भी नहीं आए, परमेश्वर बोलता है यही है। इमेजिन करो, पता है क्यों उसको चुना? क्योंकि उसने अपना हृदय परमेश्वर को दिया था। ओके, दाऊद वो लड़का था जो बचपन से परमेश्वर की आराधना करना पसंद करता था, और परमेश्वर ने बोला ये वही है। पर हमने दूसरा इतिहास का 16वां अध्याय की 9वीं पंक्ति में हमने क्या पढ़ा? परमेश्वर की नजर किस पर लगी रहती है? जिसने अपना दिल परमेश्वर को दिया है, राइट, जिसका दिल सच में परमेश्वर की ओर लगा है। और वो 7 भाई, शायद उनका हृदय परमेश्वर की ओर इतना नहीं लगा था जितना दाऊद का हृदय लगा था, राइट। और परमेश्वर बोलता है यही है। इमेजिन करो, परमेश्वर तुम्हारे बारे में ऐसा वर्ड बोले, लास्ट वर्ड तुम्हारे लिए हो, वो व्यक्ति जिन्होंने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है वो यही है। आपको रियली कैसा लगेगा सुनने के लिए कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोले कि, सुनो, समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर हमारे बारे में जब बात करे कि वो व्यक्ति इस धरती पर जीवन जीता था और धरती पर रहकर भी अपने आप को पूरी तरह से जिसने मुझे समर्पित किया था, वो यही है, राइट। आई थिंक जब परमेश्वर तुम्हारे बारे में बात करेगा तुम्हें रियली सुनने में रियली अच्छा लगेगा कि वो यही है, राइट। हम नहीं चाहते वो 7 की तरह ना हो, राइट, कि लोगों को लगे हम अच्छे विश्वासी है, लेकिन परमेश्वर बोले नहीं, 7वां जिसे तुमने लेके भी नहीं आए हो वो यही है। जो आराधना करता था वो यही है, जिसने असली में अपना हृदय मुझे दिया है वो यही है, राइट। आई थिंक परमेश्वर ने हमारे बारे में परमेश्वर ये बात करना पसंद करेगा, राइट। ओके, पूरी दुनिया में जितने भी विश्वासी है, जितने भी क्रिश्चियंस हैं, बाय द वे मैं रियली ये वर्ड बोलना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो पूरी तरह से करो, राइट। इस दुनिया में ऐसे क्रिश्चियंस नहीं होते हैं जो ये बोले मैं आधा विश्वास करता हूँ, और दुनिया में ऐसे भी क्रिश्चियंस या मसीही लोग नहीं होते जो ये कहे मैं यीशु मसीह को मानता भी हूँ और बाकी चीज़ों को भी मानता हूँ। नहीं, अगर यीशु मसीह तुम्हारा परमेश्वर है
तो वही तुम्हारा परमेश्वर। तुम्हारे लिए यीशु मसीह सच में परमेश्वर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल में ये वादा किया जिसने हमारे पापों के लिए मारा गया, तीसरे दिन जीवित हुआ। इस दुनिया में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हमारे दुख दर्द प्रॉब्लम ये सच में नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी और प्रॉब्लम अगर कोई है तो वो हमारे पाप है, और सिर्फ यीशु मसीह है जो हमारे पाप को क्षमा कर सकता है। इस संसार में बहुत तरह से अलग तरह से एंजॉय करते रहेंगे इस समय में, राइट। लेकिन विश्वासी को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें पूरी तरह से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानना चाहिए। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, अगर आपने सच में यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है कि यीशु मसीह आपका परमेश्वर है जिसने आपके लिए अपनी जान दी है, मैं आपको सच कहता हूँ बाइबल ने ये वादा किया है, राइट। यीशु मसीह ने ये वादा किया कि अनंत काल का जीवन तुम्हें मिलेगा, राइट, और हमेशा हमेशा हम परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी आशा है, राइट, कि हम भले ही मरेंगे लेकिन हम स्वर्ग में जाएंगे, राइट। हम कभी नर्क में नहीं जाएंगे, हम कभी पापी नहीं ठहराए जाएंगे यीशु मसीह की वजह से, क्योंकि हम उस पर विश्वास करते हैं। ओके, ये जस्ट मैं ऐसे ही मैंने बीच में ये पॉइंट लेके आया, ये चीज़ें तो मुझे वैसे नहीं बोलना था। ओके, पूरी दुनिया में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, ओके, उनमें इस कमरे में भी है, हम सब भी हैं, सब लोग हैं। ओके, तो पूरी दुनिया में जितने भी क्रिश्चियंस हैं, इस पूरी दुनिया में और इस कमरे में भी 3 प्रकार के क्रिश्चियंस हैं बाय द वे। ओके, तो पहले क्रिश्चियंस ये है, पहले वो है जिन्होंने अपना हृदय पूरी तरह से परमेश्वर को समर्पित किया है। इस दुनिया में ऐसे क्रिश्चियंस है, लोग ऐसे विश्वासी है जिन्होंने अपना दिल सच में परमेश्वर को दिया, जो परमेश्वर को मजाक में नहीं उड़ाते, राइट, जो परमेश्वर के वचन को, आराधना को, प्रार्थना को, इन चीजों का मजाक कभी नहीं बनाते। उनके लिए ये बहुत सीरियस है, ये बड़े आदर की बात है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। प्रार्थना करना, आराधना करना, परमेश्वर की बात करना हमारे लिए सच में मजाक की बात नहीं है। कोई आपको बोले क्या तू प्रभु प्रभु करता है, हमारे लिए प्रभु हमारा उद्धार करता है, हम उसको कभी मजाक में नहीं ले सकते, राइट। तो कई सारे ऐसे लोग दुनिया में सच में जिन्होंने पूरी तरह से अपना आपको समर्पित किया, अपने हृदय को परमेश्वर को समर्पित किया हुआ है, राइट। एक तरह के ये है, तो ये इस तरह की दुनिया में लोग हैं जिन्होंने अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित किया। दूसरे ऐसे लोग हैं दुनिया में, दूसरा हिस्सा कि जिन्होंने आधे तरीके से परमेश्वर को समर्पित किया है, पूरी तरह से नहीं किया है। मतलब वो एक तो परमेश्वर को अपने आप को देते भी है अपना हृदय, और वो संसार में भी जीवन जीते हैं, वो परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ संसार की ऐसी चीजें जिनके साथ जुड़े और उनसे अलग नहीं हो पाते। तो दुनिया में ऐसे लोग भी है दूसरे कैटेगरी के, ओके, कि जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया है भी है, और लेकिन जीवन संसार में भी जीते हैं। समझ में आ रहा है? ओके, तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे हैं, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि शायद हमारे इस कमरे में हम में से कोई ना हो, और आमीन, सच में ऐसे विश्वासी ना हो। मैं ये विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा पास्टर हूँ, मैं रियली नहीं चाहता ऐसे, ना मैं हूँगा ना हम हो दुनिया में। मैं विश्वासी की बात कर रहा हूँ, लेकिन दुनिया में ऐसे क्रिश्चियन भी है जिन्होंने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया। ऐसे क्रिश्चियन है जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं है परमेश्वर के लिए, विश्वास करते हैं लेकिन हफ्ते हफ्ते भर प्रार्थना करना पसंद नहीं करते, विश्वास करते हैं लेकिन उन्हें आराधना करना बोरिंग लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया। दुनिया में ऐसे क्रिश्चियंस हैं जिनके लिए बाइबल पढ़ना बोरिंग हो सकता है, राइट। उनका मन ही नहीं करता ये चीज़ें करने का, वो चाहते हैं, उनको पता है ये चीज़ें अच्छी है, लेकिन इन चीज़ों पर उनका मन ही नहीं है। क्योंकि कारण ये है कि उन्होंने अपना मन ही, बोलते ना, अपने हृदय को परमेश्वर को कभी समर्पित भी नहीं किया है, इसलिए शायद इन चीज़ों के लिए वो कितना सीरियसली नहीं होते। तो मेरा कहने का मतलब ये तीसरा कैटेगरी, इस दुनिया में ऐसे क्रिश्चियंस है जिन्होंने अपना दिल परमेश्वर को नहीं दिया। ओके, कोई ऐसा सोच रहा है अभी कि मैं इस तीनों में से कौन से कैटेगरी में आता हूँ, राइट। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हो, बट आपको मैं एक चीज सच बताना चाहता हूँ। सुनो, सब लोग है? ओके, परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। आपने परमेश्वर को हृदय समर्पित किया है या नहीं किया है, परमेश्वर जानता है, राइट। लेकिन मैं रियली कहूँगा, अगर आपको लगता है आपने अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित किया है, इसके बाद लोग आपके बारे में कुछ भी कमेंट करें, फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के कमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट। आपको पता है आपने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है, काफी है। यही क्रिश्चियन लाइफ है। क्रिश्चियन लाइफ इससे बेटर नहीं है, राइट, कि मैंने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है, यही क्रिश्चियन लाइफ है। इससे बाहर क्रिश्चियन लाइफ नहीं दिया जा सकता। मुझे नहीं पता इससे बाहर और कैसा होता है, राइट। एक विश्वासी ने अपना हृदय परमेश्वर को दिया है, यही क्रिश्चियन लाइफ है। लेकिन अगर हमें पता है कि मैंने परमेश्वर को दिया है अपना हृदय, तो लोग कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मुझे यह एहसास होता है कि मैंने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया है, तो रियली हमें सोचना चाहिए, क्यों नहीं दिया है, क्या कारण है कि मैं परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मेरे लिए सच में कठिन तो नहीं जा रहा है? क्या मेरे लिए टफ जा रहा है अपना हृदय परमेश्वर को देना, अपने आप से परमेश्वर को वैसे प्रेम करना जैसा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है?
मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ, राइट। कईयों को शायद ये ऐसा लगता है मैं न्यूट्रल जीवन जी रहा हूँ। न्यूट्रल जीवन नहीं होता है कि मैं ना संसार में हूँ ना पूरी तरह से प्रभु में हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनो। जिसने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया है, डेफिनेटली फिर उसने अपना हृदय इस संसार में दिया हुआ है, राइट, या फिर संसार के किसी न किसी चीजों पर लगाया हुआ है। वही कारण है जिसके वजह से हम परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दे पा रहे। तो हमारे लिए रियली दूसरा हिस्सा सच में जरूरत है कि हम अपना हृदय परमेश्वर को पूरी तरह से दे, राइट। हमें रियली सोचने की जरूरत है, ओके। और परमेश्वर जानता है हमारे हृदय को, हर एक व्यक्ति के हृदय को परमेश्वर जानता है, क्योंकि हमने बाइबल की पंक्ति में पहले ही क्या पढ़ा था, दूसरा इतिहास 16:9 में, कि परमेश्वर की नजर फिरती है और देखता है कि किसने मुझे अपना हृदय दिया है, राइट, और उसकी परमेश्वर सहायता करता है, उसको परमेश्वर सामर्थ देता है। हमें रियली जरूरत है कि हम अपना हृदय परमेश्वर को दें, राइट। जब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहे और हमें ये रियली एहसास हो कि मैंने कभी भी परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दिया था, आई थिंक मुझे लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। आप सब लोग हो, हमें बुरा लगेगा, राइट, हमें सच में बुरा लगेगा। लेकिन अगर हम स्वर्ग में जाने के बाद हमें यह एहसास हो मैंने परमेश्वर को अपना हृदय दिया था, हमें रियली खुशी होगी, उतना ही ज्यादा खुशी होगी। तो हमें रियली जरूरत है कि हम परमेश्वर को अपना हृदय दें, ओके। इन्हीं 3 चीजों के बारे में पहली चीज, चलो इस चीज को उल्टा करते हैं। पहला है कि ऐसे क्रिश्चियंस जिसने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया, राइट। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना हृदय, ओके। कौन सा पंक्ति है? दूसरा तिमुथियों का 4 अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति, राइट। सुनो ध्यान से। दूसरा तिमुथियों, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीको को चला गया है, और फ्रेंसकेंस गलातियों को, और तीतुस दलमतिया को चला गया है। चलो ये कीवर्ड नहीं है। सबसे पहला लाइन देखो, देमास ने संसार को क्या जाना है? प्रिय जाना। पौलुस के साथ मिशन में सेवकाई करने वाला व्यक्ति, जो पौलुस के साथ मिशन में सेवकाई करता था, और पौलुस का एक तरह से ये भी शिष्य था, लेकिन अचानक इससे संसार में ज्यादा फायदा दिखा और वो चला गया, राइट। तो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया। तो पौलुस देमास का नाम जानता है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने संसार को प्रिय जान लिया, उसको अपना फायदा संसार में ज्यादा दिखाई दिया, ओके। मैं रियली वर्ड कहूंगा, परमेश्वर कलीसिया में होंगे, बुरा नहीं मानना, कोई ना कोई जरूर होगा, लेकिन कलीसिया में मैं रियली प्रार्थना करूंगा परमेश्वर की देमास जैसे हमारे कलीसिया में लोग ना हो, राइट, जिन्होंने संसार को प्रिय जाना और कलीसिया छोड़ दिया हो, राइट। पौलुस, पता है पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस अपने जीवन की आखिरी किताब लिख रहा है, और इस किताब के बाद पौलुस की मृत्यु होने वाली है, पौलुस मरने वाला था, और उस समय में पौलुस तीमुथियुस को बोल रहा है कि देमास ने मुझे छोड़ दिया है। और क्यों? क्योंकि उसने संसार को प्रिय जाना है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो संसार को प्रिय जानते, मतलब संसार पर की चीजों पर उन्होंने अपना मन लगाया हुआ है, जिसके वजह से उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना छोड़ दिया है, ओके। साहुल राजा भी ऐसे ही व्यक्ति था जिसने संसार, जिसको कोई मतलब नहीं था कि परमेश्वर क्या। साहुल एक राजा था, इजराइल देश का पहला राजा, लेकिन उसने अपना दिल प्रभु को नहीं दिया था। इसीलिए जब परमेश्वर ने दूसरा राजा चुना, साहुल बोलता है परमेश्वर ने इसे राजा चुना है, मैं इसे मार दूंगा, राइट। कारण यह था क्योंकि उसने अपना हृदय परमेश्वर, सुनो, ओके। साहुल राजा दाऊद राजा को मारना चाहता है, वो इसलिए क्योंकि उसने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया था। समझ में आ रहा हो? कारण ये, जब हम परमेश्वर को हृदय नहीं देंगे तो हमारा हृदय इस संसार की बुराइयों से भरा रहता है, फिर उसके बाद हम दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, राइट। तो साहुल राजा दाऊद राजा के लिए बुरा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसने अपने हृदय को परमेश्वर को नहीं दिया, राइट, ओके। दूसरा हृदय कौन सा था? आधे तरीके से हृदय देना, ओके। सुनो, एक यंग राजा है, दूसरा राजा नहीं, ये नहीं, उससे दूसरी पंक्ति मैंने और एक पंक्ति दिया था, वो नहीं है। हाँ, दूसरा इतिहास का नहीं, ये भी नहीं है, 25 का 2, हाँ, गुड, ओके। सुनो, सॉरी, इसका हम पहले पंक्ति पढ़ सकते क्या? मुश्किल होगा? थैंक यू, वेरी गुड, ओके। मैं इसके लिए, ताकि इस राजा का बैकग्राउंड पहले जान लूं, ओके ओके। सुनो, जब अमस्या राज्य करने लगा, अमस्या के बारे में बात हो रही है, तब वो 25 वर्ष का था, 25 साल का लड़का राजा बना। तेरी उम्र क्या है? 23। अच्छा, वो तेरे से, हाँ, तेरे से 1 साल छोटा था, फिर भी राजा बन गया, ओके। यहाँ पे कोई है 25 साल वाले? हाँ, ओके, 25 साल का है, वेरी गुड, एक तो है, ओके, गुड। सो ओके, अमस्या जब राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था, और यरूशलेम में 29 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यहोवादन था,
और जो यरूशलेम की थी। ओके, अमस्या उसके ना बराबर दूसरी पंक्ति। ओके, अमस्या उसके वो अमस्या उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। सब लोग है? हाँ, अमस्या उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, लेकिन खरे मन से नहीं किया। समझ रहे हो? आधे मन से कई बार लोग कई बार करते हैं, आराधना भी करते हैं लेकिन पूरे दिल से नहीं। ओके, प्रार्थना भी करते हैं लेकिन पूरे विश्वास के साथ नहीं करते, बाइबल भी पढ़ते हैं लेकिन पूरे विश्वास के साथ। तो इनडायरेक्टली जब हम पूरे मन से नहीं करते, हम कभी ब्लेस नहीं होते। राइट? तो कई बार ऐसा रहता है कि देखो, सबसे डेंजरस लाइफ यही है कि हम आधे मन से करना। ओके, मतलब आधे मन से मतलब आधा मन आप संसार पे भी लगाओ और आधा मन आप परमेश्वर को भी लगाओ। मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो। जो भी आधे मन से परमेश्वर की सेवा करता है, आराधना करता है या प्रार्थना करता है, अगर वो आधे मन से कर रहा है तो उसको ये बात सच में पता है कि वो कभी आशीषित नहीं होगा। उसको ये बात पता है कि वो संसार में फंसा हुआ है या संसार की कोई चीजों में गलत बुराई में है। राइट? ये उसको पता है। उसे पता है मैं कर तो रहा हूं लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो अभी भी मैं गलत कर रहा हूं। राइट? तो आधे मन से करना ये चीज ऐसे परमेश्वर को नहीं पसंद। ओके, लेट्स आखिरी में जब आप अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित करो तो किसे करो? पूरे मन से करो, पूरे दिल से करो। ओके, रोमियो का 12 अध्याय पहली पंक्ति। ओके, ये आखिरी है। ओके, मेरा मैसेज खत्म हो रहा है। ओके, आखिरी में 2 मिनट। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। सुन रहे हो सब लोग? अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, मतलब जैसे परमेश्वर को चाहिए वैसे आप अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। राइट? यही आत्मिक सेवा है कि एक विश्वासी अपने आप को परमेश्वर के अधीन हो जाता है। यही आत्मिक सेवा है। राइट? तो रोमियो का 12:1 में बोलता है कि अपने आप को परमेश्वर को जीवित और पवित्र। राइट? परमेश्वर नहीं चाहता कि हम आधे मन वाले का प्रॉब्लम यही होता है, वो बुराई भी करेगा और फिर समर्पित भी करने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर चाहता है आप जीवित और पवित्र अपने आप को परमेश्वर का भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। मतलब जस्ट अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो। राइट? क्या होगा अगर हम सच में परमेश्वर को समर्पित करेंगे? तो जब हम सब लोग है, जब मैं अपना हृदय सच में परमेश्वर को दूंगा, पूरी तरह से समर्पित करूंगा, तब परमेश्वर की आज्ञा मानना मेरे लिए बहुत आसान होगा। राइट? तब यीशु मसीह के स्वभाव में हम बढ़ सकते हैं। राइट? यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ सकते हैं, हम अपने विश्वास में बढ़ सकते हैं। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा कि परमेश्वर की बातों का आज्ञा का पालन करना या परमेश्वर की इच्छा में जीवन जीना। और इतना ही नहीं, अगर मैंने अपना हृदय सच में परमेश्वर को समर्पित किया है तो इस संसार की बुराइयों में मैं कभी नहीं फंसूंगा। राइट? हमें रियली जरूरत है। मैं एक आखिरी वर्ड में यही बोलूंगा, अगर आपने सच में अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया है ना, तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ स्ट्रांग रहेगा, आप मजबूत विश्वासी रहोगे। राइट? लेकिन एक चीज अपने बारे में सच में सोचने की जरूरत है, क्या मैंने अपने आप को समर्पित किया है परमेश्वर को? क्या मैं सच में मैं ऐसा क्रिश्चियन हूँ जो, मैं सच में कहना चाहता हूँ, हमें ऐसा क्रिश्चियन नहीं बनना है जो परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानता है लेकिन परमेश्वर के अनुसार बिल्कुल नहीं जीते। राइट? हमें रियली जरूरत है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, विश्वास करता हूँ और मैंने अपने आप को उसे समर्पित किया है ताकि मैं उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जीऊँ। राइट? हमें रियली, हर एक इंसान को दूसरे की नहीं, अपने बारे में सोचो और अपने विश्वास को परखो। राइट? दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 13 अध्याय 5वीं पंक्ति में लिखा है, अपने आप को परखो तुम विश्वास में हो या नहीं हो। राइट? तो हमें अपने आप को परखना है, दूसरे को नहीं परखना। हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मैंने सच में अपना हृदय परमेश्वर को समर्पित किया है। अगर मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया, आप अपने अंदर परिवर्तन देखना शुरू करोगे। आप देखोगे परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम करता है, या कैसे परमेश्वर आपके जीवन को परिवर्तन कर रहा है, कैसे परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। आपके बात करने के तरीके बदलेंगे, व्यवहार करने का तरीका बदलेगा, परमेश्वर आपके जीवन को सच में बदलेगा। आपको सिर्फ और हमें कोई कोशिश नहीं करना है कि मुझे बदल के परमेश्वर के सामने जाने, नहीं, मुझे सिर्फ अपने आप को जैसा हूं, अगर मैं गलत हूं, बुरा हूं, जैसा हूं, अगर मैं जितना गलत व्यक्ति क्यों ना हो, मुझे सिर्फ अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है, परमेश्वर बदलेगा मेरे जीवन को। कई सारे क्रिश्चियंस की गलती यही होती है, उनको लगता है कि मैं अपने आप को बदलूंगा फिर मैं परमेश्वर के पास आऊंगा। गलत है ये। आप नहीं अपने आप को बदल सकते, क्योंकि तुम बदलने की कोशिश करोगे, शैतान कभी बदलने नहीं देगा। आप जैसे हो वैसे आओ परमेश्वर के पास और आप सिर्फ समर्पित कर दो, परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। नीति वचन किताब में इसीलिए वहां पे लिखा है कि हे परमेश्वर बोलता है, हे मेरे बेटे अपना दिल तू मुझे दे। राइट? अपना मन मेरी ओर लगा, कहने का मतलब ये, तू अपना हृदय दे, मैं उसे बदलूंगा।
जैसा चाहे मैं उसे बनाऊंगा, उसमें कितना ही बुरा क्यों ना हो या किसी के लिए नफरत क्यों ना हो, मैं उसे निकाल दूंगा और मैं अपनी चीजों दे और अपने स्वभाव से तुझे भर दूंगा। तू सिर्फ अपना हृदय दे। राइट, हमारा काम सिर्फ यह है कि हम अपने आप को अपने हृदय परमेश्वर को समर्पित करें। परमेश्वर हमारे जीवन को बदलेगा। कभी भी आप ये मत सोचना कि मुझे बदलना है, मैं अपने आप को बदल सकता हूं। मैं आपको रियली वर्ड कहना चाहता हूं, हाँ, कोई भी इंसान धरती पर अपने आप को कभी नहीं बदल सकता। हाँ, परमेश्वर हमें बदल सकता है, परमेश्वर में सामर्थ्य है, बट हाँ, हमें जरूरत है कि हम उसको समर्पित करें। राइट, बट एक चीज है, अगर आपने अपने आप को परमेश्वर को अधीन नहीं किया ना, फिर कोई नहीं बदल सकता, फिर परमेश्वर भी नहीं बदल सकता। सीरियसली, परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जिसने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा है, परमेश्वर उसे बदलेगा। क्योंकि हमने पहली पंक्ति में यह पढ़ा है, परमेश्वर की नजर सारी इस पृथ्वी पर फिरती रहती है। जिसने अपना मन परमेश्वर की ओर दिया है, परमेश्वर उसकी ओर परमेश्वर सामर्थ्य से काम करेगा। राइट, और उसके जीवन को परमेश्वर बदल सकेगा। आमीन, आमीन। ओके, लेट्स प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद पिता, आप हमारे परमेश्वर हो, जीवित हो, पवित्र परमेश्वर हो। प्रभु, शायद हम गलती करने वाले क्रिश्चियंस हैं प्रभु, शायद हमने पूरी तरह से अपने हृदय आपको नहीं समर्पित किया है, लेकिन जरूरत है पिता, हम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करें। प्रभु, कई बार हमारे मन में ख्याल आता कि मैं अपने आप को बदलूंगा, लेकिन ये गलत विचार है गॉड हमारे, क्योंकि हम अपने आप को कभी नहीं बदल सकते। प्रभु, आप हो जो हमें बदल सकते हो। हमें सिर्फ ये सोचना कि मैं अपने आप को परमेश्वर के अधीन करूंगा, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा। प्रभु, आपने सच में कईयों को जीवन को बदला है, कई सारे गवाही है प्रभु। इस संसार में कई सारे ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे विश्वासी है जिनके जीवन में हमने परिवर्तन देखे हैं, और आपने उन्हें बदला है। इतना ही नहीं प्रभु, ये भी एक परिवर्तन है कि विश्वासी होने के बाद जब हम गलत करते तो हमें बुरा लगता है, जो पहले नहीं लगता था। क्योंकि प्रभु यीशु, आप हमारे हृदय को साफ करते हो, आप हमारे हृदय को परिवर्तन करते हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ ये कि इस कमरे में हम सब, इवन मैं, हम सब परिवार, हम सच में चाहते हैं कि हम अपने आप को, अपने हृदय को आपको समर्पित कर सके पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन, आमीन। इसका 10 महीने किधर पता नहीं किधर है। आमीन। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सब लोग अपना नजर
प्रभु यीशु मसीह। क्या इस कमरे में प्रभु यीशु मसीह तूने हम सभी से बातें किया प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम सभी के हृदय प्रभु यीशु मसीह तेरी ओर लगे प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम सभी के हृदय तैयार है प्रभु यीशु मसीह तेरी आवाज सुनने के प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन में बढ़ने के प्रभु यीशु मसीह हम सभी के हृदय तैयार है प्रभु यीशु मसीह। तो हम सभी को इस्तेमाल कर प्रभु यीशु मसीह तेरी सेवा के लिए प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं आज के वचनों के लिए प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह आगे सभा को हम तेरे हाथ में छोटे से प्रार्थना करेंगे।